तो भव्यात्मा और सम्यक तो मार्गणा में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न के उत्तर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरविंद भाई साहब गांधीनगर से पूछ रहे हैं, चेतना को आत्मा का परिस्पंदन भी कह सकते हैं क्या? चेतना को आत्मा का परिस्पंदन भी कह सकते हो क्या? चेतना के कारण ज्ञान और दर्शन की अनुभूति होती है, तो मुझे महाराज जी को आहार देने का, या जैसे कि उन्होंने मुझे दर्शन दिलाया, पनवेल में आए थे तो उन्होंने मुझे दर्शन दिलाया महाराज जी का, ये भाव हुए, और मैंने आहार भी दिया और आपको दर्शन भी करवाया, तो ये उपयोग शुभोपयोग है। और इसमें जो कषाय हुआ, क्या वो प्रशस्त भाव रूप हुआ? अगर हम संसारी जीव शुद्धोपयोग का अनुभव कर सकते हैं क्या? और अंतिम प्रश्न उनका है, शुभ अशुभ उपयोग संसार का कारण होने से अगर हेय रूप है, तो मैंने आहार दिया, वह हेय रूप कैसे हो जाएगा? तो ये प्रश्नों की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर चिंतन है ये। सबसे पहले कि चेतना को आत्मा का परिस्पंदन कह सकते हैं क्या? आत्मा का परिस्पंदन जो है वो मुख्यतः से योग से संबंधित है। मन वचन काय की जो क्रियाएं है वो योग कहलाती है, और योग की वजह से आत्मा का परिस्पंदन होता है। जिसका परिस्पंदन होता है उसी का गुण चेतन है, चेतनत्व है। और चेतनत्व की पर्याय ज्ञान और दर्शन है, यह उपयोग है। मतलब एक जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य की स्वयं की गुण और पर्याय है। ये गुण और पर्याय जो है, ये गुण और पर्याय जब हम उनकी चर्चा करते हैं तब शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से चर्चा हो रही है। ध्यान से सुनना, जीव द्रव्य की शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से जब मैं चर्चा कर रहा हूं, तो शुद्ध द्रव्य गुण और पर्याय सहित है कि नहीं है? है। तो जो गुण है वो कौन सा गुण है? चेतनत्व गुण है। और वो चेतनत्व गुण ये शुद्ध द्रव्य का गुण हो गया, और उसकी पर्याय, और पर्याय गुणों की अपेक्षा से बनती है। जैसे मिठास गुण है, तो उसकी अपेक्षा से द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य की पर्याय बन रही है। तो जीव द्रव्य है, उसका चेतनत्व गुण है, उसकी अपेक्षा से पर्याय बन गई उपयोग, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, भेद कर लो। तो ये द्रव्य की, अब ये जो हम बात कर रहे हैं शुद्ध द्रव्य की, और ये शुद्ध द्रव्य की पर्याय कोई भी हो जावे, इन सबको ये लागू होता है। मतलब जीव द्रव्य की किसी भी पर्याय में चेतनत्व होगा और उपयोग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपयोग उस द्रव्य का लक्षण है, और लक्षण उस द्रव्य के सभी भागों में और सभी पर्यायों में होता है। बिल्कुल ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल तभी तो उसको लक्षण कहते हैं, है कि नहीं है? चल, बिल्कुल। अब ये तो बात अब तक की उपयोग वाली हो गई। अब योग को देख लेते हैं। योग भी जीव द्रव्य के साथ ही लगा हुआ है। पर योग जीव द्रव्य के अगर हम दो मुख्य पर्याय कर लेंगे, एक स्वभाव और दूसरा विभाव। विभाव कौन सा है? जो कि द्रव्य अशुद्ध स्वरूप में है, संसार अवस्था में है। तो मन वचन काय से निर्मित होने वाला योग, वो या फिर आत्मा का परिस्पंदन, सिर्फ और सिर्फ संसारी अवस्था में ही दिखता है। शुद्ध जीव जो मुक्त जीव है, उस मुक्त जीव में क्या हमें योग दिखता है क्या? वो तो दूर की बात, सिद्धावस्था उसके पहले 14वें गुण स्थान में ही योग नहीं है। मतलब आत्मा का परिस्पंदन होने के लिए कारणभूत जो क्रियाएं है वो मुख्यता से पर है, और पर के साथ संबंध को जीव सिर्फ और सिर्फ संसारी अवस्था में है, मुक्त अवस्था में यह शुद्ध पर्याय में नहीं है। क्लियर है? तो योग का वर्णन जब भी होगा वह संसारी जीव की पर्याय की अपेक्षा से, एक टेम्पररी की अपेक्षा से होगा। मैं टेम्पररी उन भव्य जीवों की अपेक्षा से कह रहा हूं, क्योंकि अभव्य के साथ तो हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि जीवों में भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव है, इसलिए ऐसे भी बहुत सारे जीव है वो कभी भी शुद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे।
ऐसे अभव्य जीवों की अपेक्षा से जब आप करोगे अनादि अनंत काल तक, उन जीवों में हमें परिस्पंदन पाया ही जाएगा। तो योग उनके साथ लगा हुआ है, तो योग जीव के साथ लगा है कि नहीं लगा है? लगा है, किंतु वो सारा वर्णन हमें विभाव पर्याय की अपेक्षा से दिखेगा, और स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से हमें लक्षण आदि चीजें जो है वो दिखती है। तो उपयोग दोनों अवस्था में पाया जाएगा और शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से पाया जाएगा, और योग सिर्फ और सिर्फ विभाव पर्याय की अपेक्षा से पाया जाएगा, और वो भी संसारी जीव के 13वें गुण स्थान तक पाया जाएगा। क्लियर है अरविंद जी? लेकिन ज्ञान और दर्शन जो अपन उपयोग कहते हैं, जो पर्याय है, तो इसमें परिस्पंदन तो आत्मा का हुआ ही। ज्ञान देखो, ज्ञान और चेतना इन दोनों की वजह से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है क्या, पहले ये तो देख लेते हैं। हम्म, परिस्पंदन मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया के साथ हो रहा है। बराबर। अगर ज्ञान और दर्शन की वजह से अगर परिस्पंदन होगा तो वो सिद्ध भगवान में भी मानना पड़ेगा, और सिद्ध भगवान में पाया नहीं जाता है। इस यही चीज सिद्ध करती है कि ज्ञान और दर्शन की वजह से आत्मा में परिस्पंदन नहीं होता। ठीक है, एग्री। क्लियर? एग्री एग्री। देखो, परिस्पंदन तो 13वें गुण स्थान में भी है, और 13वें गुण स्थान में ज्ञान और दर्शन है कि नहीं है? है। संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण दर्शन है, वहां पर तो आपको योग दिख रहा है, किंतु 14वें गुण स्थान में भगवान अभी भी शरीर सहित है। किंतु 14वें गुण स्थान में भगवान का कोई परिस्पंदन नहीं है, जबकि भगवान के पास केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों है, तो भी वहां पर नहीं है। हम्म, तो उतने समय के लिए 14वें गुण स्थान का जितना समय है, उतने समय के लिए शरीर होते हुए भी भगवान, क्योंकि वहां पर जो योग है, मन भाव मन नहीं है, द्रव्य मन होते हुए भी भगवान ने योग का निरोध किया है। इसलिए जो द्रव्य वर्गणाएं आ रही थी, मनोवर्गणाएं जिनसे द्रव्य मन बना रहता है, उसकी वजह से जो आत्म परिस्पंद होने वाला था वो भी बंद हो गया। भगवान के दिव्य ध्वनि आदि चीजों का, वचन की प्रवृत्ति का भी निरोध कर लिया है, और जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो काय की प्रवृत्तियां है उसका भी भगवान ने पुरुषार्थ के साथ में निरोध कर दिया। और वो पुरुषार्थ किसके बल पर कर पाए? तीसरा शुक्ल ध्यान, क्योंकि ये अपने आप होने वाली क्रिया नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ कैसे हुआ? तो तीसरे शुक्ल ध्यान का वो फल है, वो तीसरे शुक्ल ध्यान का कार्य है, वो क्या है? योग निरोध। क्लियर हो रही है बातें? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहां ये आपके पहले सबसे पहला प्रश्न हो गया। अब आते हैं कि आपने जो दूसरे को दर्शन कराने के भाव या फिर मुनि महाराज को आहार देने के भाव, सबसे पहली भाव ये तो है कि ये आपके शुभ उपयोग की चर्चा है। हम्म, आपको, आपने मुझे जो दर्शन दिलाया, या फिर बहुत बार अपने स्वाध्यायी जब क्षेत्र पर जाते हैं, गुरुओं की एक क्षेत्र के दर्शन हम सबको कराते हैं, हम्म, वो दर्शन क्या उनका हमारे प्रति राग भाव है, उसकी अपेक्षा से वो करते हैं? मतलब एज अ पर्सन राग भाव है इसलिए करते हैं, या फिर हम सबको धर्म का लाभ होवे, हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुए, इस अपेक्षा से वो हमको दर्शन कराते हैं? तो बराबर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के भाव है, तो वो हमारा हो गया शुभोपयोग, और किंतु प्रशस्त राग के साथ में हो गया। बराबर। और प्रशस्त राग के साथ में एक बार फोन कटने के बाद फिर से तुरंत आपने वापस फोन लगाया, इसका अर्थ आपके भाव कितने उत्कट थे, उसको छोड़ नहीं दिया। अगर वहां पर आपको दर्शन कराने के भाव अगर मंद होते, तो एक बार आपने प्रयास कर दिया है, अगली बार प्रयास नहीं कराते। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक आपने प्रयास किया, इसलिए इसका अर्थ है कि आपके भाव उत्कट थे। तो वहां पर जो आपकी प्रशस्त शुभ राग जो था, वो प्रशस्त शुभ राग बहुत ही तीव्र था। उसकी अपेक्षा से आपने क्या किया, उसका क्या हुआ? अब हुआ, भाव तो हुआ। या फिर मुनि महाराज को इतने सब भीड़ में भी दूसरी जगह से आकर के आपने वस्त्र शुद्ध पहन करके जाकर के वहां पर महाराज जी को जो आहार दान दे दिया। बहुत बार लोग सोचते हैं भाई चलो हमारे यहाँ आएंगे तो करेंगे, यहाँ का भीड़ में घुसना है, यहाँ तो यहाँ के लोग करेंगे। ज्यादातर लोग ऐसा करके पीछे हट जाते हैं। आपने पुरुषार्थ किया, जाकर के वहां पर आहार दिया। अब आहार देते हुए आपके जो भाव उत्कट हो गए, वो भी प्रशस्त राग किसके प्रति? मोक्ष मार्ग के प्रति। बराबर। क्योंकि अगर वो मैं मोक्ष मार्ग के प्रति नहीं मानूंगा,
तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई युगल मुनिराज थे करके आपने आहार दिया, दूसरे महाराज होते तो आपने आहार नहीं दिया, बट हम देखते कि आप जहां पर भी जाते हो आहार देते हो। ये सिद्ध करता है कि आपका मुनि व्यक्ति की अपेक्षा उस मोक्ष मार्ग के प्रति आपका जास्त राग भाव है। तो ये प्रशस्त राग भाव हो गया। अब बात यहां पर आपने जो प्रश्न किया है कि भाई प्रशस्त भाव, हाँ ये प्रशस्त राग भाव हो गया। अब महत्वपूर्ण भाव ये है कि ये शुभ उपयोग जो है उसको भी संसार का कारण मान करके ही बुद्धि रखने के लिए बोल दिया। तो क्या आपने जो आहार दिया वो हेय रूप कैसा, वो त्यागने योग कैसा, मतलब अगली बार आहार नहीं देना है क्या? नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है। कल भी हमने इसका विवक्षा की अपेक्षा से उत्तर दिया था। क्योंकि आहार दिया, दूसरे को दर्शन कराया, इसका कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से फल क्या मिलेगा? क्योंकि आपने कारण तो वहां पर उपस्थित हो गया। कारण क्या उपस्थित हो गया? शुभ राग भाव। हम्म। ये कारण उपस्थित हो गया तो उसका कार्य होना है। कार्य क्या होगा? शुभ कर्म का आश्रव। शुभ नाम कर्म का आश्रय मुख्यता से होता है। ऐसी जो सारी आहार दान आदि की जो व्यवस्था होती है, दूसरे के प्रति आप जो इस प्रकार के भाव रखते हो, वहां पर मुख्यता से शुभ नाम कर्म प्रधानता से बनता है। द्वेषरूप जो कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म है, वो ना के बराबर मंदता के साथ में बंध जाते हैं। मिथ्यात्व बनने का सवाल ही नहीं है, बंधेगी तो सम्यक तो प्रकृति बन सकती है। हम्म। तो सम्यक तो बंध के योग्य तो है ही नहीं है। है क्या सम्यक तो बंध के योग्य है क्या? कर्म सिद्धांत जानने वाले गोमटसार कर्मकांड पढ़े हुए हैं क्यों प्रमोद जी? सम्यक तो प्रकृति का बंध होता है क्या? अध्यात्म। अनम्यूट कर रहा हूं। जी। इस सब समय प्रकृति का बंध तो मिथ्यात्व का ही होता है, उसी के टूट के वैसा बनते हैं। इसका मतलब है बंध तो सम्यक तो प्रकृति का नहीं होगा, ये पक्की बात हो गई। अब मिथ्यात्व का इस अवस्था में तो मिथ्यात्व का तो आपका बंध होने का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी बच गए गोत्र, उच्च गोत्र बंधेगा, नियम से उच्च गोत्र बंधेगा। वेदनीय में बंधेगी तो साता वेदनीय बंधेगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण ना के बराबर, क्योंकि अगर उस, क्योंकि प्रति समय सात कर्म तो बंधने ही बंधने हैं, तो उनका अनुभाग स्थिति बहुत छोटी पड़ जाएगी ना के बराबर, क्योंकि सारी क्रियाओं में कहीं ना कहीं तो अपने हाथ से थोड़ी सी कोई ना कोई प्रति समय मिस्टेक होती रहती है, तो वो तो हो जाएगा। अर्थ क्या हो गया भैया? इससे शुभ कर्म बंधे। अगर शुभ कर्म बंधे तो शुभ कर्म बंधने का फल क्या मिलेगा? कर्म बंधे है तो उदय में आएंगे, और अगर उदय में आएंगे तो अपना फल भी देंगे, और उस फल को भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? मतलब इस पुण्य की वजह से आप आगे जिस पर्याय में जाओगे, अगले भव में हो सकता है, उसके अगले भव में हो सकता है। अब कितना लंबा आपने ये स्थिति इसकी बांधी है, तब तक आपको उसका फल मिलता रहेगा, अर्थात आप उस कर्म के साथ रहोगे। और जब तक कर्म के साथ रहोगे तब तक मोक्ष से दूर होगे। अब बोलो, हाँ या ना? जब तक भले पुण्य कर्म है। अरे आप तो आहार दान की बात करते हैं, हम तो तीर्थंकर प्रकृति, सबसे पुण्यवान प्रकृति की बात करते हैं। दो उदाहरण है मेरे पास। तीर्थंकर कर्म प्रकृति आदिनाथ भगवान ने भी बांधी कि नहीं बांधी? बिल्कुल। बांधी। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति महावीर भगवान ने भी बांधी कि नहीं बांधी? और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति शैनिक राजा ने भी बांधी कि नहीं बांधी? अब इन तीनों में हेय उपादेय की अपेक्षा से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? तीर्थंकर प्रकृति की अपेक्षा से। तीन माइट उदाहरण दिए मैंने आपको। एक आदिनाथ भगवान, माइट स्वामी भगवान को। महावीर भगवान, और एक शैनिक राजा माइट महापति। स्वामी भगवान को। हाँ, माइट स्वामी भगवान को। अच्छा, महावीर स्वामी भगवान को सबसे ज्यादा फायदा हो गया, कैसे आप बताओ? सबके लिए प्रश्न ही है। है कि सैनिक हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सैनिक राजा को तो क्या है कि उसको तो
नरक भव का बंध हो गया था, बराबर है, तो बाद नरक में में सिमरन को तीर्थंकर हुआ था। प्रकृति, और आदिनाथ भगवान को कितने भव उनते थोड़ा सा मतलब जो क्लैरिफिकेशन। उनका मिथ्यात्व में गए थे, तो महावीर स्वामी भगवान में ऐसा कुछ नहीं था, तो अरविंद जी, उनका ही अरविंद, मतलब अरविंद जी, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन कर लूं। यहां पर चर्चा चल रही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की, अर्थात हाँ हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की वजह से जो जो चीजें हुई है वो आपको बताना है। वो तो श्रेणिक रह जाएगा बाद में तो फिर। क्योंकि श्रेणी राजा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की वजह से तो नरक में नहीं गया है, नरकाई तो तो से बंदी है। बराबर बराबर है। बराबर है। तो अब आप बताइए कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति ये भी पुण्य प्रकृति है, पर तीनों की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो एक सर्वार्थ सिद्धि जाकर के आए हैं। 33 सागर की आयु तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, ये सारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है। तीन तीन भव पूर्व इन सबको तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंदी है। मतलब आदिनाथ भगवान के भव में 3 भव पूर्व जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उसके बाद में उनको एक भव सर्वार्थ सिद्धि का 33 सागर का बिताना पड़ा, और उसके बाद में एक भव 84 लक्ष पूर्व कोटि, 84 लक्ष पूर्व का बांधना पड़ा, कोटि नहीं, लक्ष पूर्व का बांधना। मतलब वो तो ये टोटल तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, ये सीधे सीधे तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव है मैं ऐसे नहीं कहूंगा, वो तो आयु कर्म की अपेक्षा से लेना चाहिए। पर वो जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के साथ में रहे, ये तीर्थंकर, वो कौन से न कौन से तो कर्म की अपेक्षा से वो संसार में कितनी देर रहे, तो 33 सागर अधिक 84 लक्ष पूर्व, इतना तो कम से कम समय आदिनाथ भगवान को रहना पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद भी इतना रहना पड़ा। महावीर भगवान को, अच्युतेंद्र थे 16वें स्वर्ग के, अच्युतेंद्र की आयु जो भी 22 सागर के आसपास की होगी, वो लेकर के फिर यहां पर आकर के 72 साल उस पर जोड़ देना, इतनी देर तक उनको संसार में रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा। और महापद्म भगवान को खाली 84,000 वर्ष, और उसके बाद में उनकी जितनी आयु होगी 100 के आसपास की, उतना ही। मतलब तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद जल्द से जल्द छूटना, अगर आपको चॉइस दी जाएगी कि आप तीर्थंकर बनो, और फिर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर जो होते हैं वो, अब उनकी आयु तो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, वो छोड़ दीजिए, पर तीर्थंकर प्रकृति बंध गई और आप मुक्त हो गए जल्द से जल्द। अब ऐसे मुनि महाराज देखिए कि जो सिर्फ 2 कल्याणकों के साथ में विदेश क्षेत्र में मुक्त हो जाते हैं तीर्थंकर बन करके, क्योंकि मुनि अवस्था में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, वो उदय में आ गई, बस केवल ज्ञान कल्याण हुआ, और जितनी बची हुई आयु है उतनी आयु के साथ में देशना आदि दे दी और मोक्ष को प्राप्त हो गए। मतलब जब तक हम कर्मों के साथ जुड़े हैं तब तक मोक्ष से दूर है कि नहीं है, इस अपेक्षा से वो है ये। इसलिए आपने ये जो सारा कार्य जो किया आहार दान आदि का, उसमें कुछ कर्मों की निर्जरा तो जरूर हुई, अशुभ कर्मों की, वो तो पक्का, किंतु नया पुण्याश्रव हुआ, नया पुण्य कर्म बंध हुआ, और नया कर्म बंध होना ये मोक्ष से दूर जाना है। आ गई बात समझ में? इस अपेक्षा से वो हेय है। इसका अर्थ ये नहीं, अब अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि फिर इसको छोड़ना क्या लेना, आगे जाकर के आहार देना कि नहीं देना है। तो ये प्रश्न आपको पंचम काल की अपेक्षा, अभी की पर्याय की अपेक्षा से उसको छुड़वाना पड़ेगा। अभी जब तक आप शुभ में हो तब तक अशुभ से बचोगे। अगर आहार दान नहीं देते तो वो जो आपने 1.25 घंटा 1 घंटा जो आहार दान में दे दिया, उस 1 घंटे में आप क्या करते? हो सकता है गप्पे मार लेते, हो सकता है इधर उधर जाकर के आते। तो वो जो आप कमाते और फिर आपने आहार दान से जो कमाया, दोनों में से क्या अच्छा कमाया? आहार दान देकर के कमाया। क्यों? आपके पास वो 2 ही चॉइस थे। आप शुक्ल ध्यान में तो आरूढ़ नहीं हो सकते थे, श्रेणी आरोहण तो नहीं कर सकते थे तभी। इसका अर्थ क्या हो गया कि इन अ गिवन सिचुएशन, अभी हम पंचम काल जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में है जहां पर मोक्ष खुला नहीं है,
तो ऐसी अवस्था में अशुभ से बचने के लिए शुभ का मार्ग ही हमें लेना है। और इस अपेक्षा से ये सारे कार्य हमारे लिए इस काल की अपेक्षा उपादेय बन जाते, कथनचित उपादेय। जब आप चतुर्थ काल में ये सारी क्रियाओं करोगे, चतुर्थ काल में ये सारी क्रिया करोगे, तो भी आप आहार दान कब तक करोगे? जब तक आप गृहस्थ अवस्था में हो। गृहस्थ अवस्था से बुनी अवस्था में जाओगे तो आहार दान दोगे क्या? नहीं दोगे। तो गृहस्थ अवस्था में जब तक हो, तो गृहस्थ अवस्था से मोक्ष होता है क्या? गृहस्थ अवस्था से मोक्ष, अरे इतना कठिन है क्या प्रश्न? नहीं ना। आवाज आ रही है ना मेरी? आधे ठंडे बैठे इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इससे तो कोई आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। भाई गृहस्थ अवस्था से किसी को मोक्ष नहीं है, तो आहार दान गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से आपको अच्छा या बुरा? अच्छा ही तो है। किंतु उसके बाद में आपको जल्द से जल्द महाव्रतों को अंगीकार करते हुए अपने शुद्धोपयोग में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति आपको करवानी है, क्योंकि वो जल्द से जल्द मोक्ष दिलाएगा। मोक्ष कौन दिलाएगा? शुद्धोपयोग दिलाएगा, शुभोपयोग या अशुभोपयोग नहीं। इस अपेक्षा से ये हेय उपादेय की चर्चा यहां पर की है। अब एक आपका और एक प्रश्न था, हम संसारी जीव शुद्धोपयोग का अनुभव कर सकते हैं क्या? गृहस्थ अवस्था में तो नहीं, और उसके पश्चात जितना सातवें गुणस्थान को हम लोग मुनि अवस्था में स्पर्श कर लेते हैं, सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, तो सातवें गुणस्थान में संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं मैं, पर्याय अपेक्षा से अभी नहीं कर रहा हूं मैं, पंचम काल आदि की अपेक्षा से एक प्रधान कथन यही हो जाएगा कि जो जीव सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से शुद्धोपयोग जहां पर माना है वहां से शुद्धोपयोग का अनुभव कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। ठीक है, चलिए। प्रभु जी, प्रश्न है आपका? हाँ जी, बोलो, क्योंकि ये तो अभी अभी जब बात चल रही थी तो एक बात मेरे को दिमाग चिंतन में आ गई हाँ कि आदिनाथ भगवान का 33 सागर का बंद हुआ था, मतलब उसका क्या नाम है, तीर्थंकर प्रकृति का, है ना। तो जनरली जब मैं पढ़ रहा था तो ये आया था कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंद जो है वो चौथे स्थान में नरक के सम्मुख जो जीव होता है उसका होता था। उत्कृष्ट बंद कैसे, मतलब क्या हुआ है? पहले ये तो बात समझ लो कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति ये प्रति समय बन रही है। जब तक सम्यक्त्व के साथ में हो तब तक वो बंध ही रही है, बंध ही रही है, बंध रही है। और आदिनाथ भगवान 33 सागर जब वो सर्वार्थ सिद्धि में थे तब भी वो बन रही थी, क्योंकि वहां पर तो वो नियम से सम्यक्त्व के साथ थे। अब जब सम्यक्त्व के साथ है और प्रति समय बंध रही है, तो प्रति समय बंध रही है तो वहां से आगे की स्थिति पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? और वहां पर कौन से गुण स्थान में थे? चौथे गुण स्थान में। तो ये ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक ही बार होता है, जैसे कि हम आयु कर्म की चर्चा करते हैं कि आयु एक बार बनती है, ज्यादा से ज्यादा 8 अपकर्ष कालों में बांध सकते हो, और फिर उसमें चाहिए तो आप थोड़ा 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 बढ़ा भी सकती है, आयु की स्थिति बढ़ सकती है। बट तीर्थंकर प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रति समय उसमें स्थिति की अपेक्षा से स्थिति पड़ रही है। तो इसके ऊपर अगर आप चिंतन करोगे तो ये चिंतन बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध और बाकी आयु कर्म का बंध ये बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, स्थिति की अपेक्षा से देखा जाए। ठीक है, चलिए। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, इसी में जैसे अभी भैया ने पूछा था शुद्धोपयोग का अनुभव वाली बात पे, तो अनुभव की अभी हम तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो हमारा चौथा गुण स्थान वो, लेकिन शुद्धोपयोग के अनुभव की अनुभूति किस टाइप की होती होगी? निर्विकल्प। हाँ, निर्विकल्प शुद्धोपयोग जिसे कहा गया है वो निर्विकल्प आत्मा का जो ध्यान है, बाह्य निमित्त के बिना, बाह्य निमित्त से रहित अंतरात्मा का केवल निमित्त उसको मिलना चाहिए। तो स्वद्रव्य का निमित्त उसको जब मिलता है तो स्वद्रव्य के निमित्त से जो निर्विकल्प ध्यान होता है, निर्विकल्प का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ वही तो, यही पूछना चाह रही थी। जो प्रयोग व्यक्त नहीं होगा, निर्विकल्प। सविकल्प, निर्विकल्प, व्यक्त में मतलब अव्यक्त, वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे उसको। अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, और आत्मा की जो अनुभूति है, क्योंकि ज्ञान कहते ही ज्ञानात्मक अगर आप कहोगे तो वो सविकल्प हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो कथन के योग्य है ही नहीं है। तो इतनी बातें सब लोग कहते कि वो निर्विकल्प 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 ध्यान,
निर्विकल्प ध्यान मतलब बाकी सब चीजें छूट जाना। क्योंकि अच्छा। हम क्या करते हैं, धर्म ध्यान में मुख्यतः से धर्म ध्यान शुद्ध ज्ञान सहित है। हम्म। धर्म ध्यान शुद्ध ज्ञान सहित है। और ये तो और दूसरा शुक्ल ध्यान, निर्विकल्प हो जाता है। वो भी उस निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा देता है, किंतु होता तो शुद्ध ज्ञान सहित ही है। हाँ, राइट राइट। निर्विकल्प ध्यान तो उसकी पूर्णता 13वें गुण स्थान में हो जाएगी। जी, तब मतलब ये अव्यक्त है। तब तक जो चिंतन है, तब तक चिंतन के लिए आधार जो है, वो आधार सारा का सारा आधार जो है, वो द्रव्य, द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण, पर्याय, ये करते 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 इनकी वजह से इनका अविनाभावी जो है वो आत्मा का साक्षात्कार होना, इस प्रकार से बताया गया। मतलब वो ये अव्यक्त है, लेकिन वो किसी। अव्यक्त है, किंतु ये अव्यक्त तक पहुंचने के लिए व्यक्तता के साथ पहुंचना पड़ता है। जी जी, पहुंचने के बाद व्यक्त नहीं कर सकते अपन कैसा फील हुआ ऐसा। वो वचनातीत है, यही बोल देते हैं बस। बचना थी। हाँ, जी जी इतना ही जी रखते भैया। हैं अभी, इतना। क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ गोमट जीवकान की सम्यक तो मार्गना में ये सारी चीजें नहीं आएगी, उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों के थ्रू जाना पड़ेगा हमें। और एक नहीं, बहुत, अब तक जितना पढ़ा है उसका कथनचित की अपेक्षा से उल्टा पुल्टा भी मिलता है। और इन सब में से रास्ता निकालते 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 जब अध्यात्म तक पहुंचेंगे, फिर हम शुद्धोपयोग की चर्चा कर सकते हैं। और शुद्धोपयोग को समझने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए बेस रेडी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा बेस अभी भी शुभ और अशुभ का ही है। राइट। हम अभी भी हर एक चीज को हम शुभ या अशुभ से जोड़ करके ही देखते हैं। हम कितना भी ध्यान लगाए, कितना भी चिंतन करें, ये मेरे काम का है कि मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है कि मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है कि मेरे काम का नहीं है, ये सारा जो है ना शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, इसी की अपेक्षा से, हेय और उपादेय की अपेक्षा से, जहां पर हेयता और उपादेयता दोनों छूट जाती है, ये बात है। चलो खैर, कभी कभी ना कभी तो ये अवसर आएगा, और सभी भावना भाते कि इसी भाव में आएगा, और गुरुओं के मुखारविंद से हम लोग इस सब चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि बात तो यही है, आगम में यही कहा गया है कि एक तो क्रम से चलो और गुरु मुख से चलो, ये दो चीजें उन्होंने बताई है। अभी मुझे कुछ कल हमारे बाकलीवाल जी कलकत्ता से एक मुझे मैसेज आया था, उनका कुछ फोन आया था, भैया समय सार वगैरह, प्रवचन सार, समाचार के बारे में उन्होंने पूछा था कि ये चौथे गुणस्थानवर्ती को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। भाई ये सारी बातें देखो, अगर आप आगम का, हमने उनको भी वही बता दिया, आगम गाथा प्रमाण तो मैं आपको नहीं दे सकता कि चौथे गुणस्थानवर्ती को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु कैसे पढ़ना चाहिए इसका आगम में जरूर निर्देश है। आगम में बताया गया है कि उसकी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए। अब द्रव्य शुद्धि में बताओ, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्य शुद्ध है क्या? नहीं कर सकते। जल स्नान, मंत्र स्नान और व्रत स्नान, इसमें से मंत्र स्नान और व्रत स्नान कौन करता है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती करता है कि पंचम गुणस्थानवर्ती करता है? चंद्र स्थान देते तो द्रव्य की शुद्धि है। हैं। उसको क्षेत्र और काल की शुद्धि, इसका विवेक रहना चाहिए। बहुत बार, और ये गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत बार जो स्वाध्यायी रहते हैं उनको पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कब जाकर के मैं उसको पढ़ लूं, कब जाकर के उसको पढ़ लूं। और ये जो विशेष राग भाव है, उस राग भाव में हम शुद्धि को भूल जाते हैं। कितनी बार तो भूल जाते हैं। पीडीएफ में पढ़ने वालों को, लैपटॉप के ऊपर पढ़ने वालों को, मोबाइल के ऊपर पढ़ने वालों को शुद्धि का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये डिजिटल मीडिया है, किंतु इसके साथ में शुद्धि का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। नहीं रखोगे तो ज्ञानावरण कर्म के जो आश्रय होते हैं, वो आश्रय जो बताए हैं वो आश्रय होते रहते हैं। तो ये सारी बातें समझ करके चीजों की क्रिया करनी चाहिए। और हमने गुरुमुख से हमेशा यही सुना है कि भाई अगर समय सार अगर आपको पढ़ना है तो योग प्राभृत सार आपको उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। उसकी तैयारी आपकी की है क्या? न्याय के ग्रंथों को आपने पढ़ा है क्या? किस चीज को, अभी तक लक्षण और लक्षणाभास अगर जिसको समझ में नहीं आता है, तो लक्षण को, लक्षणाभास को अगर लक्षण मान करके अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड बुद्धि के साथ में जब पढ़ते हैं तो वो ओपन लूप कहलाता है।
इंजीनियरिंग का एक शब्द है ओपन लूप और क्लोज लूप। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कंपनी में एक ग्रुप है काम करने वाला, एक डिपार्टमेंट का ग्रुप है, उसमें एक मैनेजर है और उसके साथ काम करने वाली उसकी एक टीम है 8 लोगों की। मैनेजर अगर एक टास्क देता है 8 लोगों को कि आपको ये 1 महीने में पूरा करना है, तो मेरे पास पहला मैनेजर जो है वो अपने 8 सबॉर्डिनेट्स को एक टास्क देता है 1 महीने को, और 1 महीने के बाद में वो पूछता है काम हुआ क्या। दूसरा मैनेजर है, वो लोगों को टास्क तो देता है किंतु 1 महीने के बाद भी पूछता नहीं है कि काम हुआ क्या। वो ये मान करके चलता है कि काम हुआ। और तीसरा जो मैनेजर है वो प्रतिदिन रिव्यू मीटिंग लेता है कि मैंने आपको टास्क दिया था, आज इतना इतना होना चाहिए था, इतना इतना हुआ क्या। अच्छा नहीं हुआ है तो कल के लिए फिर वो एडिशनल रिकरेक्शन करके वो करवा देता है। तो तीसरा जो है वो हर रोज रिव्यू करते हुए खुद की टीम को करेक्ट करते हुए जा रहा है। दूसरा 1 महीने के बाद सिर्फ चेक कर रहा है, और तीसरा तो चेक ही नहीं कर रहा है। तो ये तीसरे वाले को कहते हैं ओपन लूप, जो बिल्कुल चेक नहीं करता। जो महीने के बाद चेक करता है उसको कहते हैं पार्शियल क्लोज लूप। और जो लास्ट वाला है उसको कहते हैं क्लोज लूप, जिसमें फीडबैक्स लेकर के उसके ऊपर करेक्शन किया जाता है। अब तीनों घटनाओं में आपको किसका काम होगा, गारंटेड होगा। अगर आपको काम देना है तो 3 मैनेजर में से किसको, कौन से मैनेजर को काम दोगे? क्लोज लूप का। हाँ, क्लोज लूप का। क्लोज लूप वाले को देंगे ना। क्यों क्लोज लूप वाले को देंगे? क्योंकि जो क्रॉस चेक करता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो करेक्ट करता है। अब खुद अकेले अगर आप पढ़ रहे हो तो ओपन लूप होगा या पार्शियल क्लोज लूप होगा या क्लोज लूप होगा। चेक करने वाला कोई है ही नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मुझे समझ में आ रही है बात। मैं पढ़ रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मुझे आ रही है समझ में बात। यही अगर गुरु के साथ करोगे तो गुरु बीच बीच में प्रश्न जरूर पूछेंगे। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जरूर पूछेंगे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, महीने के एक बार, प्रतियोगिता के पहले एक दिन नहीं पूछेंगे। वो हर रोज थोड़ा 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 पूछेंगे, और वो चेक करेंगे कि हमारी सेना कहां तक पहुंची। हाँ या ना? आ रही बात समझ में? तो इसीलिए कहते कि गुरु के साथ में ये, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत, आपको अचरज होगा, मुझे तो बहुत बार अचरज होता है, जिनको मैं बहुत अच्छे स्वाध्यायी मानता था, मतलब अच्छे स्वाध्यायी इन द सेंस बहुत वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं और बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। वो एक दिन उसमें से एक स्वाध्यायी ने मुझे पूछा, भैया स्वाध्याय का अकाल क्या होता है? आपके प्रवचन में स्वाध्याय का अकाल नाम की चीज आ गई, तो स्वाध्याय का अकाल क्या होता है? अब आप बताइए मेरा उसके बारे में क्या इंप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर उन्होंने धवला तक पढ़ी है मुझे मालूम है, उन्होंने समय सार को भी हाथ लगाया मालूम है, और अगर वो तीनों संधि कालों में अगर उन्होंने पढ़ा है तो, क्योंकि मालूम ही नहीं है, इसमें नहीं पढ़ते हैं। अब बताओ, कमाने की जगह पर गंवाने की बात हो गई कि नहीं? इसीलिए गुरु के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। अकेले चिंतन का जरूर करो, जो पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन अकेले करो, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। चिंतन में खुद का खुद फीड, क्योंकि देखो अकेला मैनेजर फीडबैक नहीं लेता है, स्वयं उसका जो 8 लोगों की जो इंजीनियर्स की टीम है, वो प्रत्येक इंजीनियर खुद को चेक करता ही करता है। मुझे मेरे बॉस ने बताया था कि आज शाम तक इतना काम होना चाहिए, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो शाम की रिव्यू मीटिंग में मैं क्या बोलूंगा? मतलब वो खुद भी चेक कर रहा है और मैनेजर भी चेक कर रहा है। तो ये चिंतन में हम चेक करते हैं कि भाई मैंने क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा। और ये इंजीनियरिंग और मेडिकल और ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई बाहर नहीं, ये श्रुत ज्ञान का भाग है। गुरु मुख से हमने बड़ी बात से जितना भी सुना है, पंकज जी, जितना भी बाजू में दिख रहा है आजू बाजू में, भले लौकिक किताबों में क्यों ना लिखा हो, किंतु अगर वो आगम सम्मत है तो पूरा श्रुत ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है। साइंस
किसी आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा है इसलिए उसका निषेध कर देना, अरे नहीं भाई, सबके मूल में श्रुत ज्ञान तो है। और श्रुत ज्ञान हो सकता है कि कोई कुछ धारणाएं ऐसे जीवों की भी सही है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं। उन्होंने अधिगम के द्वारा या फिर कुछ आगम के द्वारा उनको जो कुछ किताबें वगैरह मिली होगी, कहीं से मिली होगी, उनके बेस के ऊपर उन्होंने खुद जाकर के कुछ रिसर्च किया और फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस को निकाल करके वो साइंटिस्ट बन गए। अब अमेरिका ने कितना भी छिपाया और राइट बंधु के नाम पर विमान, हवाई जहाज का इन्वेंशन का सारा उनको श्रेय दे दिया, तो भी उसके पहले के कितने सारे ग्रंथ है, हस्तलिखित है, जिनमें विमानों की रचना तक दिखाई गई है, हस्तलिखित ताड़पत्रों के ऊपर। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जिन चीज का इजाद किया गया उसके पहले हजारों वर्ष पुराने भुजपत्र के ऊपर लिखा गया है। शिलालेखों में इनके वर्णन है, कुछ मैप्स है। इनको कैसे आप झुटला सकते हो कि ये पुराना नहीं है करके? जब नालंदा जल रहा था, लोग, दुनिया को इतना ही मालूम है कि नालंदा में बुद्धिस्ट ग्रंथ जल गए करके। नालंदा और कुंडलपुर महावीर भगवान की कितना दूर है, कितना दूर है? अरे भाई, दोनों एक दूसरे को लग कर, पीठ को पीठ लगा करके है। तो क्या अकेले नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या बुद्ध का ही प्रभाव होगा? महावीर भगवान का प्रभाव नहीं होगा? जैन आगम नहीं होगा उसमें? जैन आगम में द्रव्य संग्रह नहीं था? जैन आगम में त्रिपुरा पढ़ने का उल्लेख नहीं है? जैन आगम में दो धातुओं को मिलाने का इसे नहीं लिखा है? दो धातुओं को अलग कैसे करना नहीं लिखा है? जैन आगम में आयुर्वेद का प्रसंग नहीं है? जैन आगम में कहीं 9वीं सेंचुरी में महावीराचार्य जैसे हुए गणित की कोई संख्या नहीं है? तो इन सब चीजों को बाहर से आने वाले जितने भी यूनिवर्सल, जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, क्या उनको पढ़ाया जाता होगा क्या जैन आगम या नहीं है? जैन आगम के नाम पर कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, किंतु बात तो श्रुत ज्ञान की है। तो इसीलिए गुरुमुख से हमने यही सुना है कि पंकज जी, आजू बाजू में जितनी चीजें आगम सम्मत दिखती है वो सारी श्रुत ज्ञान है। वो किसने इनोवेशन किसके नाम पर है वो सब छोड़ दो, वो श्रुत ज्ञान है बस, और उसको मानो, क्योंकि श्रुत ज्ञान है, मानो। देखो, सबसे पहली बात, अगर दुनिया कहती है शून्य का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया, मानती कि नहीं मानती है? शून्य की खोज उन्होंने की, तो शून्य के साथ में आगम के जो नियम है और शून्य के साथ जो आधुनिक गणित के जो नियम है वो समान है कि नहीं है? फिर हम शून्य के जो नियम है उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? श्रुति ज्ञान करके मान लो, अरे आर्यभट्ट होगा या कोई भी होगा, मूल तो केवल भगवान का है कि नहीं है? भगवत गीता किसने बताई? पूरी दुनिया बोलती श्री कृष्ण ने बताई। अब श्री कृष्ण केवली भगवान तो थे नहीं, उनके समय में केवली भगवान उनके ही तो भाई थे। तो नेमिनाथ भगवान के समवसरण में जो सारी चीजें उन्होंने सुन ली है, उसी का उन्होंने अर्जुन को उपदेश कर दिया, और सारा का सारा उपदेश कर्म सिद्धांत के ऊपर है। तो कर्म सिद्धांत बताने वाला इतना प्राचीन धर्म कौन सा है? जाकर के देख लो, एक बार इतिहास को खोजो। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब से क्या होगा? सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे, जिनसे हमारा असम्यक दर्शन दृढ़ होगा। और हम कौन सी मार्गणा पढ़ रहे हैं? सम्यक तो मार्गणा। तो ये सम्यक तो मार्गणा से संबंधित था ना भैया? और कोई विषयांतर तो नहीं कर रहे थे ना? बहुत अच्छी बात। अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आगे जाने के लिए तैयार होता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हो गए। अब थोड़ी सी नई चीज को लेना है। आचार्य भगवान उपयोग की और एक परिभाषा बता रहे हैं। डरना नहीं, अभी तो इतना भैया 3 दिन बैठ करके अभी तो दिमाग में आया था, इतना इजी लग रहा था। ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति, आत्मा की जो है उसका एहसास, उसकी अनुभूति होना, उपयोग आया ना? आगम के शब्द भी बाहर हो गए थे। क्यों स्मिता दीदी? चेतन गुण की विशेष परिणति का नाम उपयोग, उन्होंने पूरा मतलब मुझे लगता है शायद घर में भी लिख के रखा है उन्होंने, इतना याद हो गया।
अब ऐसा कहते आगे नई परिभाषा आ रही है, आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है वह उपयोग है। क्योंकि हम एकांत में ना आवे, ये अकेला यही उपयोग नहीं है। उपयोग को चारों तरीके से हमको करना है, क्योंकि हम प्रमाण से जान रहे हैं। एक चीज को लोगे तो, और अब आप क्या है, अब आप हो गए हो स्वाध्यायी। ऊपर से कम 4 जूम तो अटेंड करते ही करते हो। तो एक भैया जी ने एक परिभाषा बताई, दूसरे भैया जी ने दूसरी परिभाषा बताई, और फिर शाम को और महाराज जी ने तीसरी परिभाषा बताई। अब आप दो में से एक भैया जी को थोड़ा सा आप क्लोज हो, तो आप क्या बोलोगे, हमारे भैया जी ने बोला है हम वही मानेंगे, हो गई पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम अपने भैया जी की बात मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। ऐसा कहने से क्या होगा, आप तो जाओगे ही जाओगे, भैया जी भी जाएंगे, क्योंकि आप साथ में हो ना, है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए सब अलग अलग तरीके से पढ़ना जरूरी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है वो उपयोग है। ये क्यों कह रहे हैं, ये परिभाषा क्यों आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो उपयोग के भेद ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये सब समझे ही समझे हैं। और उसमें से एक साकार होता है, दूसरा निराकार होता है, ये भी रख लिया है या ना। तो वो आकार वाली जो बात है ना, आकार वाली, निराकार या साकार, आकार सहित और आकार रहित, उसको समझाने के लिए उसकी अपेक्षा से उपयोग की परिभाषा हो रही। कैसे, अब आचार्य भगवान कह रहे जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है वो उपयोग है। अब वस्तु को ग्रहण करना है, वस्तु मतलब कौन, वस्तु मतलब कौन, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। वस्तु को ग्रहण करना है मतलब वस्तु मतलब कौन, पीडीएफ में देख करके नहीं बोलना है, थोड़ा सा चिंतन। पीडीएफ देखोगे तो चिंतन अटक जाता है, जो भी दिमाग में आए बोलो ना, कहा यहां पर किसी को फांसी दी जा रही है। और इनकम टैक्स की नोटिस तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, चिंता ही नहीं करना। उत्तर गलत होने पर कोई इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ चलो, शोभा जी मेरा दीदी। जीव का जो ज्ञान को ग्रहण करने का भाव होता है, ज्ञान को ग्रहण करने का भाव नहीं दीदी, थोड़ा सा और, वस्तु को और थोड़ा, ज्ञान को ग्रहण करने का भाव तो जीव का स्वयं का हो गया, हमें वस्तु चाहिए। क्योंकि ज्ञान को ग्रहण करने का भाव क्या हो गया, ज्ञान भी और भाव भी दोनों जीव के ही हुए। तो जीव वस्तु विशेष, वस्तु दूसरी है, वस्तु वस्तु पर है, वस्तु स्व भी हो सकती है पर भी हो सकती है। वस्तु स्व भी हो सकती है पर भी हो सकती है। तो अकेले स्व की अपेक्षा से वर्णन नहीं होगा, पर की अपेक्षा से भी होगा। तो अब बताओ दीपा दीदी आप कि भाई, वस्तु विशेष, हाँ, वस्तु विशेष को ग्रहण करने का, वो तो ग्रहण किसे करना है इसकी चर्चा हो रही, पहले वस्तु को तो बताओ। आप मार्केट में जाना है और आप दुकानदार को बोलना है भैया मुझे वस्तु चाहिए, तब दुकानदार पूछ रहे माजी वस्तु मतलब क्या दूं, तब क्या कहो, स्वभाव सहित वस्तु पदार्थ, स्वभाव सहित पदार्थ। दीदी ने पर्यायवाची बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, स्वभाव सहित पर्याय। स्वभाव सहित क्या कहा, पदार्थ, स्वभाव सहित पदार्थ मतलब क्या, और थोड़ा सा और नजदीक जाओ, थोड़ा सा बचा है बस, स्वर्णवदय टोप की सीढ़ी तक पहुंच गए, दर्शन नहीं हुए अभी तक, और थोड़ा। डॉक्टर मधु दीदी। एनीथिंग जो जानने योग्य है। बहुत बढ़िया, जो जानने योग्य है वही तो पदार्थ है, और पदार्थ स्वभाव सहित होता ही है, स्वभाव सहित ही जानना है, उसी को तो विशेष जानना बोलते हैं, आया ना। एनीथिंग जो जानी जा सकती है, ऐसी जो भी चीज है जो जानने योग्य है, जानने योग्य मतलब जानी जाती है, तो जाना क्या क्या जाता है, जाना क्या क्या जाता है डॉक्टर मैना दीदी, किस किस चीज को जान सकते हैं।
वस्तु के गुण के उसके पर्याय के बारे में। नहीं नहीं, किस किस चीज को वस्तु कह सकते हैं? अब जानने योग्य है वो वस्तु, ये तो परिभाषा हो गई। तो अब वस्तु के उदाहरण दे दो ना। कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु तो पदार्थ हो जो कि। उदाहरण तो दे दो दीदी, वस्तु कौन सी है? उदाहरण तो अच्छा, मुझे वस्तु कहा जा सकता है? जीवन, आपके बारे में जानने की इच्छा होगी तो बात तो। अरे इच्छा तो आपको हो रही है केंद्र की भी भाई, आप थोड़ा एक केंद्र के बारे में तो सब सारी चीजें मन के साथ मत लगाओ। यहां पर जो चल रहा है ना, एक केंद्र से पंचेंद्र सब बैठे हैं, सब स्वाध्याय कर रहे हैं अभी यहाँ पर, सबका स्वाध्याय चल रहा है। सब स्वाध्याय में नहीं बैठे, सबका स्वाध्याय चल रहा है। तो अब बताओ, मैं जानने योग्य हूं या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपके बारे में पूरा क्या, आपके मतलब ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, आपके गुण के बारे में जानना चाहिए, आपके एक्टिविटी के बारे में जानना चाहिए। मतलब मैं जानने योग्य हूं इसीलिए वस्तु हूं। इसलिए वस्तु। क्या जानना, कैसे जानना, किन किन चीजों को जानना, ये आगे वाली बात आएगी। पहले जानने योग्य है या नहीं इसका तो निर्णय हो जाए। अगर मैं जानने योग्य हूं तो जितने भी यहां पर बैठे वो जानने योग्य है, तो आप और हम कौन है? ये मत बोलना स्वाध्यायी, स्वाध्यायी तो हो। अब थोड़ा व्यापक बोलो, हम और आप संसारी जीव है कि नहीं है? तो संसारी जीव वस्तु है। शरीर जानने योग्य है कि नहीं है? जानने योग्य है। सिद्ध भगवान जानने योग्य है कि नहीं है? अरे भाई, जब पदार्थ को ही जाना जा सकता है, जो जाना जा सकता है उसको पदार्थ कहा, तो पदार्थ जितने हैं उनके सबके नाम गिनवा लो। उषा, पदार्थ 9 पदार्थ है। उषा पाटिल दीदी 9, सब लोग मानते हो 9? उषा पाटिल दीदी को मानते हो क्या? क्या पदार्थ को मानते हो? अच्छा, वो जो दीदी ने बोला 9 पदार्थ, उसको मानते। बहुत बढ़िया। जीव अजीव आश्रम बंध संवर पुण्य पाप। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये 7 तत्व भी ये आपने उसी में जोड़ दिए, पदार्थ में। तत्व के साथ पदार्थ भी उसी में आ जाते हैं। पुण्य और पाप मिला दो तो पदार्थ बन जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने तत्व को पदार्थ में ले लिया तो फिर तत्व क्यों कहा और पदार्थ क्यों? तत्व मतलब स्वभाव, उसको भी तो अपन जानते हैं, स्वभाव। तत्व अच्छा, और पदार्थ मतलब? तत्व मतलब स्वभाव और पदार्थ मतलब? पदार्थ मतलब भी वो जानने योग्य, उसके गुण और पर्याय सहित। अकेला नहीं, अकेला नहीं, अकेला नहीं, स्वभाव सहित वो तत्वार्थ हो गया। उसमें से अर्थ शब्द जो है वो पदार्थ में भी है। तो पदार्थ का अर्थ ये भी हो गया कि ये द्रव्य, जानने योग्य और स्वभाव सहित है, वो पदार्थ। उसका स्वभाव भी होना चाहिए। जीव का स्वभाव है कि नहीं है? जीव जानने योग्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य भी है कि नहीं है? चलो, पुद्गल या अजीव, अजीव द्रव्य भी है, अजीव तत्व भी है और अजीव पदार्थ भी है। वो तत्व हो गया। पदार्थ है क्योंकि स्वभाव सहित द्रव्य है और जानने योग्य है, इसलिए कह दिया। अब बात यहां पर आती कि भैया जीव और अजीव में तो समझ में आ गया, आश्रय को पदार्थ क्यों कहा? आश्रय कौन सा द्रव्य है? क्योंकि स्वभाव तो है आश्रय के साथ में, किंतु आश्रय द्रव्य कौन सा? क्योंकि द्रव्य स्वभाव सहित जाना जाने वाला द्रव्य, तीनों चीजें आनी चाहिए। तो आश्रय जाना जाने योग्य है, मानता हूं। आश्रय स्वभाव वाला है, मानता हूं। पर द्रव्य कैसे मानूं? आश्रय कौन सा द्रव्य है भाई? कर्म पुद्गल है ना उसमें सर। हाँ, कर्म पुद्गल जो का आश्रय जो होता है, अकेला पुद्गल है। आश्रय अकेला पुद्गल है क्या? इसकी चर्चा आगे थोड़ी आगे आएगी और सर्वार्थ सिद्धि में भी आई थी। आश्रय अकेला पुद्गल है क्या? प्रश्न सबको समझ में आ गया?
द्रव्य की अपेक्षा चल रही है, तो आश्रव कौन सा द्रव्य है? क्योंकि द्रव्य नहीं तो पदार्थ में कैसे रखा? आश्रव पुद्गल है। आश्रव जीव है क्या? जब जीव के साथ कर्म का बंध होगा तब उसको जीव बंध ये कहेंगे। बंध वगैरह, ये प्रश्न आपको बंध के बारे में पूछने वाला हो कि बंध पुद्गल है कि जीव। मैं आपको निर्जरा के बारे में पूछने वाला हूँ, संवर के बारे में पूछने वाला हूँ, मोक्ष के बारे में पूछने वाला हूँ। पुद्गल है, सभी पदार्थ है सभी पुद्गल है। तो सारे पुद्गल है। अगर सारे पुद्गल है, मोक्ष भी पुद्गल शब्द पुद्गल होते हैं, उसके हिसाब से तो आश्रव बंध प्राप्त करता है। शब्द पुद्गल होते हैं। और दीदी सुन लो थोड़ा, मोक्ष भी अगर पुद्गल है तो जीव जब मोक्ष को प्राप्त करता है तो पुद्गल को प्राप्त करता है क्या? क्या जीव पुद्गल हो जाता है? तो फिर मोक्ष को पुद्गल कैसे कह सकते हैं? भाई उत्तर नहीं दे रहा अभी तक। भाई आपके प्रश्नों से मेरे मन में उठने वाली जिज्ञासा, अभी तक तो फाइनल वर्डिक्ट बाकी है, केवली भगवान ने देकर के रखा है, वो जजमेंट देकर के गए हैं। हाँ जेटी गंगवाल जी। आश्रव अजीव द्रव्य है। अकेला जीव? आश्रव अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य पांच आगे के पांचों द्रव्य। मेरा प्रश्न है, अकेला अजीव द्रव्य है क्या? अकेला अजीव द्रव्य नहीं है, फिर आश्रव अजीव तत्व है। नहीं, पांच अजीव जो है उसमें एक आश्रव है। आश्रव 6 द्रव्यों में से अकेला अजीव द्रव्य है क्या? आश्रव कौन सी कैटेगरी, 6 में से कौन सा द्रव्य में आएगा? अजीव में आएगा। 5 अजीव में से एक आश्रव है। अच्छा, आश्रव जीव है क्या? अजीव है। हाँ, तो मतलब अब मुझे वही क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जीव पक्का नहीं है, आपको कहना है। हाँ, हाँ चलो, आश्रव जीव नहीं है ऐसे कितने लोगों को कहना है? कोई ट्रिक नहीं है भैया, कोई ट्रिक नहीं है, ईमानदारी में पूछ रहा हूं। आश्रव जीव नहीं है ऐसे कितने लोगों की मान्यता है? ओके। और आश्रव अजीव अकेला है ऐसे कितने लोगों की मान्यता है? प्रमोद जी क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आश्रय जीव को होता है, इसलिए वो कथनचित जीव भी है। नजदीक पहुंच रहे हो प्रमोद जी, बट भगवान के चरण नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा और नजदीक जाइए। नीरज जी। पन्ना भैया, जो जीव है उसके साथ जो अपने कर्म है, वो कर्म सहित होने से द्रव्य आश्रव होता है। वो द्रव्य को वो ग्रहण करता है आश्रव सहित, तो वो पुद्गल भी गिना जा सकता है और जीव भी गिना जा सकता है, मेरा मानना है। नजदीक गए, एक शब्द बता देंगे ना तो इसके आगे की चर्चा बंद हो जाएगी, बस वो शब्द को मैं वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, आप भी बहुत नजदीक पहुंचे हो। तो उत्तर तो यही जा रहा है कि वो जीव भी है और अजीव भी है। राधे राइशु, जीव भी है और पुद्गल भी है, बाकी अजीव को छोड़ दो। ना वो धर्म द्रव्य है, ना अधर्म द्रव्य है, ना अजीव आकाश न काल है, वो पुद्गल है। वो जीव भी है और पुद्गल भी है, इस तक हमको पहुंचना है। अब एक बात रह गई, क्या आप लोगों ने द्रव्याश्रव भावाश्रव ये नाम सुने हैं? सुना है। द्रव्याश्रव तो कर्म पुद्गलों का विसरसोपचय से कर्म रूप हो नाना, ये हो गया द्रव्याश्रव। इस अपेक्षा से चूंकि ये द्रव्य है, पुद्गल वर्गणा की चर्चा चल रही है, कर्म वर्गणा की चर्चा चल रही है, इसीलिए द्रव्याश्रव पुद्गल है। किंतु ये आश्रव को कराने वाले कौन है? कर्म विश्वसोपचय से कर्म रूप में क्यों परिणत होते हैं? वो कराने वाला कौन है? डॉक्टर शैला दीदी, कराने वाला कौन है? जीव है। जीव है, क्योंकि जीव के जो भाव है राग द्वेष वाले, वही तो खींच रहे हैं। तो द्रव्याश्रव का कारण भावाश्रव, वो भावाश्रव कौन है? तो जीव के विभाव। तो जीव के विभाव, ये जीव का भाग हो गया या पुद्गल का भाग हो गया? जीव का। मतलब आश्रव भावाश्रव की अपेक्षा से जीव है,
आश्रव द्रव्याश्रव की अपेक्षा से पुद्गल है। अब यही चीज बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को लगाओ। मोक्ष को लगेगा, बराबर। सर्वार्थ सिद्धि में मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं था? नहीं, पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, याद आ गया। पढ़ा। एक हफ्ता में चर्चा चलिए इस पर, मुझे याद आ गया। द्रव्याश्रव के साथ में द्रव्य बंध और भाव बंध, आत्म प्रदेशों के, जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होना, पुद्गल गर्गणाम का प्राप्त होना, ये द्रव्य बंध हो गया पुद्गल। और जिन भावों से बंध को प्राप्त होते हैं वो भाव हो गए भावबंध। अब चलो आगे, संवर। पुद्गल कर्म का, पुद्गल कार्बन वर्गणा का नहीं होना, ये द्रव्य संवर, क्योंकि पुद्गल की चर्चा चल रही है। और भाव संवर, ऐसे भाव जिसकी वजह से कर्म का आश्रय बंद हो गया, वो भाव संवर। किससे होता है, क्या करने से भाव संवर होता है? भाव संवर क्या होता है? संवर तत्व याद आ रहा है क्या? चिंतन में डाल दो, आज यहां पर सारी चर्चा भी करेंगे। अब चलो आगे, निर्जरा। पुद्गल कार्बन वर्गणा का आत्म प्रदेशों से अलग होना, ये द्रव्य निर्जरा हो गई। और जिन भावों से कर्म के पुद्गल परमाणु निर्जरा को प्राप्त होते हैं वो भाव निर्जरा। साक्षात कार्बन वर्गणा का आत्मा से अलग होकर के आत्मा का कर्म रहित, पुद्गल रहित होना, ये द्रव्य मोक्ष। और जिन भावों से ये सब चीजें हो रही है वो भाव मोक्ष। तो दोनों में सब जगह पर जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल आ गया कि नहीं आ गया? अब अजीव तत्व की जब चर्चा चल रही थी तो अजीव पदार्थ जो था, अजीव पदार्थ में बाकी के द्रव्य भी आ गए जो अपने स्वभाव सहित है, और बच गए सात की चर्चा तो हो गई। जीव और अजीव, अजीव में पुद्गल था, उसकी चर्चा तो हमने करी थी। धर्म अधर्म आकाश और काल की चर्चा इसी के साथ आ जाएगी, क्योंकि सभी के सभी पांचों के पांचों स्वभाव सहित भी है और जानने योग्य भी है। अच्छा, धर्म द्रव्य जानने योग्य क्यों है? जानने योग्य क्यों है? विजयलक्ष्मी दीदी, जानने योग्य क्यों कहा? वो जीव और अजीव को चलने में सहाय करता है, तो कैसा सहाय करता है इसका तो जानना जरूरी है। अच्छा, मतलब फायदा है, फायदा है उसमें, अपने कुछ तो काम में आता है, इसलिए धर्म द्रव्य जानना जरूरी है। पर मैं मानता ही नहीं दीदी, मैं नहीं मानता कि जीव धर्म द्रव्य हमारे काम आता है। तो भी द्रव्य जानने योग्य है कि नहीं? मतलब सम्यक दृष्टि तो मानेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं मानता। काय का धर्म द्रव्य किसने देखा है? तो भी दूसरों के मानने की अपेक्षा से वो जानने योग्य है, या फिर वो जानने योग्य है? वो जानने योग्य है। वो जानने योग्य है क्योंकि उसमें है, उसमें लक्षण है, उसमें स्वभाव है, उसमें ये सारी चीजें उसमें है। सामान्य गुण है, विशेष गुण है, इसीलिए जाननी है, क्योंकि वो जाना जाता है। और जाना जाना ये द्रव्य का कौन सा सामान्य गुण है? वापस पहुंच गया मैं 5 दिन पहले। प्रमेयत्व। हाँ? प्रमेयत्व। जाना जाना, दीदी कह रही है प्रमेयत्व। और किसी को कुछ कहना है, ये मतलब और किसी को कुछ कहना है? किसका हाथ ऊपर है? कनक वाला दीदी। अनम्यूट अनम्यूट कर लो। द्रव्य जाना जाता है। हाँ, प्रमेयत्व है, सही है, प्रमेयत्व है, सही है। तो प्रमेयत्व कहना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब है अगर द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है तो वो आपके और हमारे
फायदे की बात के लिए रुका हुआ है क्या? अगर उसमें प्रमेयत्व है तो वो जानने योग्य है ही। आप में और मुझ में प्रमेयत्व है, इसलिए हम जानने योग्य है ही। ये किसी की अपेक्षा से नहीं है, वो स्वयं द्रव्य की अपेक्षा से है, द्रव्य के सामान्य गुण की अपेक्षा से है। इसलिए दिमाग में ये मत, जो रखा हुआ कूड़ा है उसको बाहर निकालो आज। कोई भी पदार्थ जानने योग्य क्यों होता है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं है, ये उत्तर नहीं है। वो हमारे फायदे वाला है, ये बात नहीं है, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वो जाना जाता है, जानने योग्य है। ठीक है, क्लियर है? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, वस्तु अर्थात पदार्थ जो जानने योग्य, जो ज्ञेय है, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, उसको ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है। जीव प्रवृत्त होता है कि नहीं होता है? वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है कि नहीं होता है? होता है। जो चीज सामने है उसको ही ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, या जो चीज सामने नहीं है उसको भी ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है? उसको हाँ, कुसुम चक्रवर्ती की मुंबई बोलो। आज एक सखी ने बोल दिया, अरे तुमको पता है क्या, फला फला दुकान में नई वैरायटी की साड़ी आई है, और उसने कुछ वर्णन कर दिया। अरे कलर तो ऐसा है कि क्या बताऊं, आज तक देखा नहीं, प्रिंट भी ऐसी बिल्कुल देखी नहीं है। अब आपने उसको देखा है क्या कुसुम दीदी? वो नई आई हुई साड़ी को नहीं देखा, फिर भी उसको ग्रहण कर रही कि नहीं कर रही हो? कैसे कर रही हो? दूसरे के द्वारा। वो जब वर्ण की चर्चा कर रही है, रूप की चर्चा कर रही है, तो आप उसको ग्रहण कर रही हो। वो ग्रहण क्यों करा? क्योंकि वो ग्रहण करने योग्य है। योग्य अयोग्य मेरे अपेक्षा से नहीं, वो द्रव्य जानने के योग्य है, जाना जाता है। और इसीलिए, और हम प्रवृत्त हुए कि नहीं हुए? अच्छा, प्रवृत्त जब हुए, अभी के उदाहरण में देखो कुसुम दीदी, जब आप प्रवृत्त हो गई तो आपने क्या क्या किया? आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बात करो हमसे। जब दूसरी ने, आपकी सखी ने आपको ये वर्णन कराया, तो आपने उसमें से क्या क्या ग्रहण किया? उसका प्रिंट, ओके, और वो कलर है, प्रिंट है, उसका कपड़ा है, भाषा में क्या कहेंगे? उसका गुण है, द्रव्य है, मतलब उसके गुणों को ग्रहण करने का प्रयास कर दिया। हाँ, उसके गुणों को ग्रहण, पर ग्रहण किया मतलब क्या किया? अब ये चाहिए मुझे। जाना। जाना। तो जानना, अकेला जानना ही यहां पर ग्रहण करना है क्या? माना भी नहीं, माना तो बाद में हो जाएगा। मानना भी इजी होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। उपयोग लगाया। इसके अलावा क्या आपने उसको देखा? नहीं। नहीं। अरविंद जी क्या कहना चाहोगे? हाँ मुन्ना भैया जी, देखा तो इनडायरेक्ट तो देखा ही है, कल्पना तो की है बिल्कुल हमने। देखा आपने उसको, मन की आंखों से देखा। हाँ, चलो, उनकी कोई भी ज्ञान दर्शन पूर्वक ही तो होता है। हाँ, सही है, सही है, सही, ये आपके मन में उठ गई कि नहीं उठ गई? सही। बट वो जो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भी व्यक्त हो रही है, दर्शन व्यक्त नहीं है, दर्शन अव्यक्त है। तो हम जो, मतलब कहने की बात यह है कि जीव जब वस्तु को ग्रहण करता है तब वो उसको देखता भी है और फिर जानता है, वस्तु की अपेक्षा से बोल। जीव जब वस्तु को ग्रहण कर रहा है, और जो ग्रहण कर रहा है, तो वो ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति हो रही है वो देखने की है, और वो प्रवृत्ति जानने की है। इसको तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहा, आया ना? देखना हो रहा।
इसका अर्थ ये हो गया, देखने की प्रवृत्ति और जानने की प्रवृत्ति यही वस्तु को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, और आचार्य भगवान इसी को उपयोग कह रहे हैं। तो जानने की प्रवृत्ति कहो, देखने की प्रवृत्ति कहो, जानने की शक्ति कहो, देखने की शक्ति कहो, उसी को उपयोग कहा। तो परिभाषाएं शब्द अलग अलग है, किंतु भाव वही हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी नई परिभाषा में क्या आ गया? जीव द्वारा वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो प्रवृत्ति है, जीव जिन भावों द्वारा, दर्शन भाव, ज्ञान भाव, इनके द्वारा, भाव मतलब शक्ति, जीव चेतन शक्ति कहो, ज्ञान शक्ति कहो, दर्शन शक्ति करो, इन शक्तियों के द्वारा वस्तु को जो जानने योग्य है उसको जानने और देखने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो वो जो प्रवृत्त होना है वही भाव, वो जो शक्ति है वही उपयोग है, अर्थात जानने की देखने की शक्ति ही उपयोग है। और इसी को कहा गया ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जो देखने का भाव है वो दर्शनोपयोग, जो जानने का भाव है वो ज्ञानोपयोग। देखने के भाव जिनको आंखें नहीं है वो उनको भी होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि वो दूसरे इंद्रियों के द्वारा जानेंगे, अचक्षु दर्शन का भाव वहां पर होगा। ठीक है। अब आचार्य भगवान यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो दो चीजें कह रहे हैं, एक दर्शन का भाव और एक ज्ञान का, जानने का भाव, ये जो भाव है इनमें एक सामान्य ग्रहण है, एक विशेष ग्रहण है। दर्शन में सामान्य ग्रहण है, वहां कोई विशेषता नहीं है, कौन है, क्या है, आकार है कि काला है, पीला है, वर्ण कुछ नहीं है। बस जो खिड़की से खुला, कौन सी खिड़की? स्पर्शेंद्रिय की, रसनेन्द्रिय की, घ्राणेन्द्रिय की और चक्षुरेंद्रिय की और कर्णेन्द्रिय की और आत्मा की भी, क्योंकि छद्मस्त जीव मतिश्रुत ज्ञान वाला जो है वो तो पहली 5 चीजों से जानेगा और देखेगा, चक्षु अचक्षु से देखेगा। किंतु जो अवधि ज्ञानी मन ज्ञानी है वो एक देश आत्मा से जानेगा, आत्मा से देखेगा। और जो केवल ज्ञानी है वो आत्मा से ही देखेगा और आत्मा से ही जानेगा, वो भी एक साथ, क्योंकि उपयोग सब जगह पर है। अच्छा, सिद्ध भगवान वस्तु को ग्रहण करते कि नहीं करते? अब यहां पर प्रवृत्त होना मतलब बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होना, यह दिमाग से हटा दो, क्योंकि जानने योग्य चीज को जानना यह जीव का स्वभाव। और वो वस्तु कहां होनी चाहिए? देखने और जानने की कक्षा के अंदर होनी चाहिए। कक्षा अर्थात उसकी बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री मतलब जानने की बाउंड्री, देखने की बाउंड्री, मतलब वो देखा और जाना जाने योग्य होना चाहिए, अर्थात वो ज्ञेय होना चाहिए। अगर वो ज्ञेय है तो वो जाना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। फिर वो मेरे स्पर्श इंद्रिया बाकी 5 इंद्रियों के नजदीक हो, 5 इंद्रियों के बाहर हो, इसकी चर्चा यहां पर नहीं है। सिर्फ जीव द्रव्य, अभेद जीव द्रव्य की अपेक्षा से यहां पर वर्णन चल रहा है। तो केवली भी हो सकते हैं, छद्मस्त भी हो सकते। इस छद्मस्त और केवली की अपेक्षा से वर्णन आगे का थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएगा। तो ये बात पक्का है कि एक सामान्य ग्रहण करेगा, एक विशेष को ग्रहण करेगा। अब जो सामान्य को ग्रहण करेगा वो व्यक्त होगा क्या? जो विशेष को ग्रहण करेगा वो व्यक्त कर सकता है। अर्थात जो दर्शन से ग्रहण किया, जो सामान्य ग्रहण है वो अव्यक्त है, और जो ज्ञान से ग्रहण किया, जानने से ग्रहण किया, जो विशेष रूप से ग्रहण कर लिया, वो व्यक्त कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर नई चीज कह रहे हैं, पदार्थ का विशेषता
पदार्थ विशेष का ग्रहण जो है वो आकार कहलाता है। अब अवगाहनत्व वाला आकार नहीं है, शेप वाला आकार नहीं है। अब आकार शब्द क्या है? विशेष को आकार कहते हैं। जो जो विशेष है वो आकार, जो जो विशेष है वो आकार। तो यहां पर बहुत सारे स्वाध्यायी चश्मे के साथ बैठे हैं, तो वो स्वाध्याय उनका चश्मे के साथ होना ये उनका विशेष वर्णन है कि नहीं है? विशेष क्यों? क्योंकि बाकियों से उनको अलग कर रहा है, तो वो उनका आकार माना जाएगा, विशेष। बहुत सी यहां पर महिला स्वाध्यायी बैठी है, उनको पुरुषों से अलग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो उनका महिलत्व जो है, उनका जो एक स्त्रीत्व है, वो स्त्रीत्व क्या है? ये उनकी विशेष पहचान हो गई, और वो विशेष पहचान आकार कहला रही है। तो ये आकार के साथ होना अर्थात विशेष का होना, इसी को साकार कहा, आकार सहित। और जो आकार से रहित होता है, सामान्य होता है, दर्शन से ग्रहण किया जाता है, उसे कहा निराकार, अव्यक्त। तो निराकार कहो, अव्यक्त कहो, दर्शनोपयोग कहो, एक ही है। फिर से सुनो, सामान्य कहो, दर्शनोपयोग कहो, साकार कहो, साकार निराकार कहो, या अव्यक्त कहो, एक ही है। विशेष कहो, ज्ञानोपयोग कहो, व्यक्त कहो, या साकार कहो, एक ही है। क्लियर है? तो अपने आज नोटबुक में लिख लेना, जो जो लोग नोटबुक लाए हैं वो नोटबुक में लिख लेना, जो नहीं लाए हैं वो अकलंक भगवान की जय, निकलंक भगवान की जय बोल देना। ठीक है ना? हाँ, सबको समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिनको कॉपी पेन के ऊपर भरोसा नहीं, उनको खुद के ऊपर भरोसा है। और खुद के अकेले के ऊपर भरोसा किनको था? अकलंक स्वामी को था। एक बार सुनने से याद होता तो उनको गारंटी थी मुझे कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको याद कर। ठीक है? हाँ, लिख लो। अब दो भाग बनाने हैं। सबसे ऊपर लिख लो, जीव का जो भाव वस्तु को, ब्रैकेट में लिखना, जानने योग्य। वस्तु का अर्थ होता है जो जानने योग्य है। जीव का जो भाव वस्तु को, ब्रैकेट में लिख देना, जो जानने योग्य होती है, ब्रैकेट पूर्ण, ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह उपयोग है। जीव दर्शन और ज्ञान के द्वारा, जीव दर्शन और ज्ञान इन दो शक्तियों के द्वारा वस्तु को ग्रहण करता है। जीव दर्शन और ज्ञान इन शक्तियों के द्वारा वस्तु को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है ब्रैकेट में लिखना, जानता है, देखता है। ग्रहण करता है शब्द भी समझ में आना चाहिए बात। अब दो सामने नीचे दो भाग करना। सबसे लेफ्ट वाले भाग में लिखना, दर्शन शक्ति से वस्तु का ग्रहण
दर्शनोपयोग कहलाता है। चाहिए तो 2 लाइन में लिखना, बट एक लेफ्ट साइड में लिखना, क्योंकि हमें 2 भाग करने हैं, 2 कॉलम करने हैं। लेफ्ट में लिखना। क्या लिखा दर्शन के बारे में, चंदा दीदी क्या लिखा? अनम्यूट करो। हाँ, दर्शन शक्ति से वस्तु का ग्रहण दर्शनोपयोग कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब साइड में लिखो, ज्ञान शक्ति से वस्तु का ग्रहण ज्ञानोपयोग कहलाता है। अब दर्शनोपयोग के अंदर लिखना, चूंकि दर्शनोपयोग में वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, जो सामान्य ग्रहण होता है वह अव्यक्त होता है, और निराकार कहलाता है। अब ज्ञान की साइड में लिखना, वस्तु के विशेष ग्रहण को आकार कहते हैं। वस्तु के विशेष ग्रहण को आकार कहते हैं। चूंकि ज्ञानोपयोग विशेष ग्रहण करता है, चूंकि ज्ञानोपयोग विशेष ग्रहण करता है, वह साकार कहलाता है। वह साकार कहलाता है, और ये व्यक्त होता है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो हमने आज मुख्यतः से शुरुआत के प्रश्नोत्तर में योग और उपयोग को भी जाना, और यहां पर उपयोग की नई परिभाषा को जाना, कि जो मुख्यतः से फिर से ज्ञान और दर्शन सामान्य और विशेष ग्रहण इनकी अपेक्षा से कहा गया। चूंकि विशेष ग्रहण आकार कहलाता है और विशेष ग्रहण ज्ञानोपयोग में होता है, वो साकार कहलाता है और वो व्यक्त होता है। चूंकि दर्शनोपयोग में सामान्य ग्रहण होता है, इसीलिए वो आकार रहित या फिर निराकार कहलाता है, और निराकार होने की वजह से वो अव्यक्त होता है, सिर्फ अनुभूति के योग्य होता है, उसका कथन नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बातें आज हम लोगों ने जानी। आज स्वाध्याय को यही इतना ही रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।